सबसे पहले आप सभी साथियों को गांधी और शास्त्री जयंती की बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि नमन। और आज 2 अक्टूबर है और आज महात्मा गांधी जी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री गांधी जी मतलब शास्त्री जी जो है लाल बहादुर शास्त्री, उनका जन्मदिन है। ठीक है, तो आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में इनका जन्मदिन केवल हम इनके जन्मदिन के लेकर नहीं मना सकते। इनसे केवल इनका स्टेटस डाल देना व्हाट्सएप पर या इनकी बधाइयाँ दे देना ही इनका जन्मदिन का उपलक्ष्य नहीं है। इन्होंने जो कर्म किए हैं, इनका जो सपना था, उन्हें साकार करने की हमें पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए। आज 2 अक्टूबर है, ठीक है, तो गांधी जी एक महान व्यक्तित्व के धनी, ठीक है ना, पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा, है ना। इसी तरह मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित शास्त्री जी का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रयत्न से बना रहेगा। तो इनके द्वारा जो किए गए कर्म कांड को हमें जीवन में उतारना होगा। हमें गांधी को बनाना नहीं है, जबकि गांधी जैसा बनना है, ठीक है ना। और केवल शुभकामनाएं देना ही ये नहीं है, हमें इनके कर्मों को अहिंसा से दूर रहना है। तो एक बार और फिर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई 2 अक्टूबर के इस पावन अवसर पर। और आज अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर। साथियों, आज का जो मतलब जो हमारे वीडियो का जो विषय है, वो आप देख रहे हैं थंबनेल पर रहने वाला है। बहुत ही खास है वीडियो, मतलब जो है वो दिव्यांग स्कूटी योजना 2022। तो आप मान ही रहे, जब फॉर्म भरते हैं तो और उसका स्टेटस चेक करते हैं कि स्कूटी में क्या है, ऑब्जेक्शन आया नहीं, तो कुछ साथियों के ऐसा लिखा हुआ आ रहा है अप्रूव्ड बाय डीएलओ, ठीक है ना। पहले तो ये लिखा आ रहा था और उसके कुछ दिन बाद एक साथी ने कमेंट किया है कि पहले तो ये लिखा हुआ आ रहा था कि अप्रूव्ड बाय डीएलओ, कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद लिखा हुआ आ रहा है अप्रूव्ड बाय कम्युनिटी, ठीक है ना। तो एक साथी ने मुझे व्हाट्सअप भी किया था, प्रूफ सहित जान लो इसका मतलब। इसका प्रूफ सहित मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। प्रूफ सहित का मतलब किसी साथी, मतलब किसी साथी के बता रहे थे, ये अप्रूव्ड बाय डीएलओ बता रहा था और अप्रूव बाय कमेटी भी एक साथी के पहले तो ये बता रहा था, फिर ये बता रहा था। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ऐसा क्यों बता रहा है, तो वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट उनका लिया है मैंने उस साथी का, ठीक है ना। तो प्रूफ सहित मैं आपको इसका मतलब बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऐसा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम स्टेटस चेक करने के लिए जाते हैं तो कुछ इस तरह का अगर आपके आ रहा है तो उसका मतलब बता रहा हूँ, अगर आपके ऐसा नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इस तरह का जब आपके डीएलओ से हो जाएगा अप्रूव, ठीक है ना, डीएलओ से अप्रूव होगा तो इस तरह का स्टेटस आपको दिखाई देगा। एक भाई ने मुझे कमेंट किया, मैंने उनका नाम छिपा दिया, जैसे किशनगढ़ ये रेनवल जो ब्लॉक से हैं, ठीक है। यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ का मेल है फीमेल, यहाँ पर एप्लीकेशन की स्थिति, यहाँ पर एप्लीकेशन नेम, फादर का नेम यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लॉक और करंट स्टेटस देखना है आपको कि क्या बता रहा है। अगर आपको रिजेक्ट आएगा तो यहाँ पर रिजेक्ट बाय ऐसा बता दिया जाएगा, या रिजेक्ट ऑब्जेक्शन अप्रूव बाय डीएलओ। इन बाय के जो है इनके बता रहा हूँ मैं। अप्रूव बाय डीएलओ का मतलब होता है, डीएलओ जो होता है जिला प्रारंभिक मतलब जो अधिकारी होता है ना, लेवल का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर का जो होता है, उसके द्वारा अप्रूव किया दिया जाता है क्या आप इसे स्कूटी के है। उसके बाद क्या ये फाइनल ही है, इसके बाद भी कुछ होगा। इसके बाद एक या दो प्रोसेस और होगी इसके बाद। पहले इस तरह का डीएलओ बताएगा, डीएलओ का मतलब होता है आप लेवल से प्रेफाई हो गया, ठीक है ना। फिर वो आगे भेजेंगे, आगे का मतलब जो स्कूटी देगी आपको समिति, उस समिति को ये स्कूटी वहाँ से भेजेंगे, इस फॉर्म को आपके आगे भेजेंगे। जब उनको भेजेंगे, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो जब भी वापस वो आगे फॉर्म करेंगे, आगे भेजने के बाद कुछ दिन लग सकते हैं, 10 दिन 15 दिन। अब आप ये मत पूछिएगा कितने दिन लगेंगे डीएलओ से अप्रूव होने के बाद। डीएलओ आपको कमेटी के पास भेजेगा, ठीक है ना। अब वो कितने दिन में भेजते हैं वो उनकी बारी, और उसके बाद वो अप्रूव कितनी बात करते हैं कमेटी। पहले आपका फॉर्म डीएलओ में जाएगा, मैंने बताया दिया था, पहले एसजीई में जाएगा, समाज कल्याण विभाग में, ये पहले बता दिया वीडियो में अलग से, ठीक है ना। उसके बाद डीएलओ में जाएगा, डीएलओ के बाद आपके पास फॉर्म जो है वो कमेटी के पास जाएगा, समिति जो निर्धारित करती है ना स्कूटियाँ, उनके पास जाएगा। जैसे ये कोई भाई थे, उनका पहले वाला वो बता दिया, अब उनका फिर से आगे वो फॉर्म गया कमेटी के पास। कमेटी के पास गया, कमेटी का मतलब वो समिति जो स्कूटी वितरित करती है, देती है, किसको देनी है किसको नहीं, बाहर निकाल मतलब जो है। उसके बाद कमेटी के पास जाती है, ठीक है ना। तो इनका जो फॉर्म होता है, जैसे फिर आपका अगर अप्रूव होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है करंट स्टेटस में देखना आपको, अप्रूव्ड बाय कम्युनिटी, अप्रूव बाय कमेटी। कमेटी का मतलब समिति, यानी आपका जो फॉर्म है वो समिति के द्वारा मतलब अप्रूव कर दिया गया है। आपको एक्शन भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे नहीं है, कि ना। अप्रूव्ड बाय कमेटी लिखा हुआ है, कमेटी का मतलब होता है समिति के द्वारा आपको फॉर्म मतलब कर दिया गया। अब रही बात क्या कमेटी के बाद कौन अप्रूव करेगा, समिति के बाद कोई आपको स्कूटी फॉर्म नहीं करे, डायरेक्ट जो अब कमेटी है वही आपकी स्कूटी जो है वो निर्धारित करेगी, और आपका सिलेक्शन मतलब जो है स्कूटी के लिए चयन प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद कोई, ये दोनों का मतलब बता दिया, डीएलओ का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल वो भेजेंगे कमेटी के पास, समिति के पास, जो स्कूटी आपको वितरित करती है उनके पास,
तीन तरह से लेवल पर होते हैं, एजी होगा, फिर डीएलओ, फिर कमेटी है ना। कमेटी में आपका फॉर्म है वो लास्ट चला जाएगा, कमेटी आपको अप्रूव कर देगी, तो समझ लो आपकी संभावना 90% संभावना है वो। उसके बाद कम ही लोगों के फॉर्म जो है रिजेक्ट करती है कमेटी, तो आपका फॉर्म यहाँ जाके सबमिट होगा, यहाँ से अप्रूव होगा, फिर आपको स्कूटी के लिए विद्युत किया जाए। इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होगी, कमेटी जो है सीधी आपकी स्कूटी का निर्धारित करेगी, अप्रूव कर दिया। इन भाई ने अगर कम इन जो भी भाई है ये इन्होंने अप्रूव, इनका अप्रूव हो गया है कमेटी के द्वारा, तो अब इनकी स्कूटी पक्की, मतलब 90% पक्की हो गई। अब ये रिजेक्ट करने से रहे हैं, ठीक है ना, अब ये रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आप में से ऐसे कितने बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा, आप स्टेटस देख करते रहें, ठीक है ना। जैसे आप जाओगे तो मतलब आप स्टेटस जो चेक करते हैं छात्रवृत्ति का, वैसे इसका करना है। यहाँ पर एक्शन में जाके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह के मैंने दोनों डीएलओ और कमेटी का दोनों का मैंने बता दिया। तो ये था आज का कुछ थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा नहीं थी, 2-3-4 बार दिन हो गए वीडियो को लाइव हुए, तो ये छोटी सी जानकारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।